चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं CHSL प्रीवियस ईयर बैच में, जहां हम लोगों ने चैप्टर वाइज जितने भी सारे 2020 से लेकर 24 तक जो भी सारे क्वेश्चंस है उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं और डाउट भी कर रहे हैं और उस तरीके का कुछ कुछ क्वेश्चन भी कर रहे हैं जिससे कहीं से भी कोई परेशानी वाली बात नहीं हो। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को खत्म किया था और अब हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर जो हमारा है पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। ठीक है ना। नल और टंकी की अगर बात किया जाए तो नल और टंकी बिल्कुल भी सेम चैप्टर है। ऑलमोस्ट बिल्कुल हर क्वेश्चन आप अगर रिलेट कीजिएगा टाइम एंड वर्क से तो आपको सब कुछ ऑलमोस्ट क्या दिखेगा, आपको सेम ही दिखेगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़े हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं तो आपको नल और टंकी में काफी हद तक है कि नहीं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो हर टाइप का क्वेश्चन अगर आप नल टंकी में जाइएगा तो जो जो टाइप का आपको इधर मिलेगा वही वही सेम टाइप आपको कहाँ मिलेगा, नल और टंकी में मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन रहेगा कि एक आदमी किसी काम को 10 दिनों में खत्म करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है, तो बताइए दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है ना। उसमें रहेगा कि नल एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है तो नल भी उसमें खाली कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर के कितना दिन में खाली करेंगे या भरेंगे। तो सारा जो सवाल रहेगा ना वो सारा सवाल आपका इसी तरीके का रहेगा। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। आज का आज ये चैप्टर आपका खत्म भी हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है ना। आपको तो फिर देखते हैं हम लोग जो भी सारा क्वेश्चन है और फिर बनाते हैं उसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं क्या क्या सारी चीजें हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए। ठीक है ना। तुरंत बनाइए। काफी अच्छा सारा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि नल एक नल 4 घंटा में भर सकता है, दूसरा नल 6 घंटा में भर सकता है, तो बताइए दोनों नल अगर एक ही समय पर खोल दिया जाए तो कैसा। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। एक नल हो गया, मान लेते हैं एक नल कितना देर में भर रहा है, एक 4 घंटा में भर रहा है और दूसरा 6 घंटा में भर रहा है। ठीक है ना। टोटल कितना आ गया, तो टोटल आ गया 12। अब वहां पर देखिए, वहां पर जो ये 12 आता था तो क्या आता था, यहाँ पर जो 12 आता था वो क्या आता था, टोटल वर्क आता था। इसी तरीके से यहाँ का जो 12 वो कैपेसिटी आएगा। किसका कैपेसिटी आएगा, तो जो टंकी होगा उसका कैपेसिटी आएगा, उसका क्षमता आएगा। यानी कि वो टंकी कितने लीटर का है, 12 लीटर का है और 12 लीटर को कितना देर में भर रहा है, 12 लीटर को भर रहा है 4 घंटा में। यानी कि 1 घंटा में कितना भराएगा, तो 1 घंटा में 3 लीटर भराएगा और यहाँ पर 2 लीटर भराएगा। ये प्लस हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखिए जब काम करने वाला में क्वेश्चन में आपको ज्यादातर लोग काम करने वाला ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन नल वाला में क्या रहेगा, एक भरने वाला भी टंकी रहेगा और एक कभी कभी खाली करने वाला भी रहेगा। तो भरने वाला में जो आप प्लस लिख दीजिएगा ना तो आपको अलग से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीजें साफ साफ दिखेगी। प्लस है यानी भर रहा है और माइनस है इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका मतलब खाली कर रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज है। अब देखिए दोनों मिलकर के कितना कर रहा है, 1 घंटा में 5 लीटर भर रहा है और हमको भरवाना है कितना, 12 लीटर। तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम आ जाएगा 12/5। अब जब 12/5 हमारा आ गया तो देखिए कितना आ जाएगा, 2.2/5 ये आ जाएगा। अब ये आ गया। आपको लास्ट क्लास में टाइम एंड वर्क वाले में बताए थे कि किस तरीके से टाइम में चेंज करते हैं। हम बताए भी थे कि ये चीज आपको सीखना जरूरी है। तो ये इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 घंटा प्लस 2/5। अब इसको क्या करेंगे, इसको 60 से गुना कर देंगे क्योंकि जब आवर का बात हो रहा है तो मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 12, यानी कि ये आपका आ जाएगा 2 घंटा 24 मिनट। बस हो गया। क्लियर है। आगे देखिए, अगर नहीं तो आप यहाँ भी कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ भी कर सकते थे। यस,
जैसे 12/5 है तो 12/5 है और गुना आप कर दीजिए 60। जब गुना कर दीजिएगा 60 तो कितना हो जाएगा 12, यानी कितना हो जाएगा 144 मिनट। और 144 मिनट कितना होता है 120 मिनट। 120 मिनट प्लस 24 मिनट। ठीक है, 120 मिनट का मतलब क्या हो जाता है 2 घंटा हो जाता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत है बिल्कुल आपको सेम क्वेश्चन दिखेगा, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ज्यादा कुछ था नहीं, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखिए। देखिए, पी एक टंकी को 5 घंटा में भर सकता है, क्यू उसी टंकी को 10 घंटा में भर सकता है, लेकिन आर उसी टंकी को क्या कर सकता है 20 घंटा में खाली कर सकता है। हम बोले ही कि टंकी वाले में खाली करने वाला और भरने वाला रहता है। तो पी क्यू आर है, ये 5 घंटा हो गया, ये आपका 10 घंटा हो गया और ये 20 घंटा हो गया। ठीक है, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 20। 20 हो गया तो ये आपका आ गया 4 प्लस 4 आ गया +2 और ये आ गया -1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यदि तीनों टैंक मिलकर, यानी कि तीनों टैंक को एक बार में क्या कर दिए खोल दिए, जब तीनों टैंक को आप अगर खोल दीजिएगा तो तीनों टैंक को आप खोल दीजिएगा तो कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा +4 +2 और -1 एक ही टाइम में खोलिए, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा +5। यानी कि 1 घंटा में ये क्या करेगा 6 लीटर भरेगा, तो 6 लीटर भरेगा तो 1 लीटर खाली कर देगा, यानी कि टोटल कितना भरेगा 5 लीटर टोटल भरेगा। जब 5 लीटर भरेगा 1 घंटा में, 5 लीटर भरेगा 1 घंटा में, 5 लीटर भरेगा 1 घंटा में, 5 लीटर कितना घंटा में भरेगा 1 घंटा में, तो हमको कितना लीटर भरवाना है 20 लीटर, तो 20 लीटर भरवाना तो कितना घंटा लगेगा 4 घंटा लगेगा, है ना। तो 4 घंटा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, तो ऐसे बनाया जा सकता है। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी। आ गया समझ में। देखिए, सारी चीज आपको मिल रही है कि नहीं, जैसे सीएचएसएल की अगर बात किया जाए, अगर आप हम लोग देखिए, हम लोग या आप लोग जो स्टूडेंट लोग हैं आजकल के, ठीक है ना, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग बार बार किसी चीज को किसी और चीज पे मर देना, किसी और के गलती पे मर देना, है ना। बार बार आजकल के स्टूडेंट में क्या है ना, मेहनत करने का उतना ये नहीं रहता है। ठीक है ना, हम सब लोग की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैक्सिमम जो लोग है ना, जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं कि अच्छा वैकेंसी कम आ रहा है, हमारा करप्शन है, ये सब चीज तो है ही, लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि इन सब चीज का रोना नहीं रोई है कि नहीं। कोई जरूरत नहीं आंदोलन करने का, है कि नहीं। आपके पास 28 साल एज है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए अगर यूपीएससी बीपीएससी को कर लीजिए तो कुछ साल और ले लीजिए, इस 28 साल में आप आंदोलन करिएगा, देखते देखते आपका क्या होगा, आपका सारा समय खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप रह जाइएगा ना घर के ना घाट के। तो क्या कीजिएगा, तो इससे अच्छा जब आंदोलन ही करना तो नेता बन जाइए, एटलीस्ट उसका एज लिमिट तो ज्यादा है कि नहीं। नेता तो लोग कभी भी बन सकते हैं, 60 साल की एज में भी आप शुरू कर सकते हैं, 60 साल तक भी अगर आप सक्सेस हो गए तो भी कोई दिक्कत है, 70 में भी अगर आपको सक्सेस मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नेता ही जब बनना है तो हम नेतागिरी करके नेता बनना, हम स्टूडेंट बन करके हमको नेता बनने की क्या जरूरत। हम नेता बने तो फुल इन फुल नेता बनेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बनेंगे। हाँ दिक्कत तो है, दिक्कत है, लेकिन हम अपना पढ़ाई भी तो जारी रखेंगे। मेरा ये मानना है और हम बच्चे लोग को समझाते भी है कि अगर आपको वाकई में अगर सही में चाहते कि चीजें बदले, तो आप पहले सिस्टम का हिस्सा आपको बनना होगा। चाहे आप जैसे बनिए, ठीक है ना, आप मेहनत करिए, आपको दिन रात पढ़ना है, आपको दिन रात स्ट्रगल करना है, जो करना करिए, लेकिन आपको मेहनत करके उस सिस्टम का हिस्सा बनिए, फिर आप करिए ना, सिस्टम बदलिए ना, आपको कौन रोक रहा है। अभी तो आप अपना पैंट नहीं सही से बदल पा रहा, पैंट में एक जो छेद हो गया वो नहीं आपसे चेंज हो पा रहा, ठीक है ना, बाकी चीज आप क्या बदलिएगा। ठीक है ना, तो पहले अपने आप को उस काबिल बनाइए। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल ऐसे, लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि जब आप बन जाइएगा ना तो आप भी वैसे ही बन जाइएगा। जब हम किसी ऑफिस में सपोज जब अगर हम किसी डीएम सर के ऑफिस में जा रहे हैं और हमको उनसे नहीं मिलने दिया जाता है तो हमको बहुत बुरा लगता है कि वो तो पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट है तो उनको क्या ही जरूरत है, वो कैसे नहीं मिलने दे सकते हैं, बहुत बुरा लगता है। या वहां का जो भी प्यून है या कोई भी अगर आपको भाई हटो कहाँ जा रहा है तो बहुत अंदर से खराब लगता है।
लेकिन जब हम एक सिंपल क्लर्क बन जाते हैं तब देखिए हमारा रवैया में कितना ज्यादा चेंजेज आ जाता है। हम भी वही करते हैं, इस फाइल से उधर बवाना, नहीं हो तो मिठाई मंगवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, यही सिस्टम का स्थिति है, यही है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, आप खुद एक एग्जांपल लीजिए ना कि जितने भी सारे आज आईएएस है या किसी पोस्ट पे है, सीजीएल में है या कहीं भी है, जितने वो कभी ना कभी तो स्टूडेंट रहे ही होंगे। जितने भी लोग अभी हैं किसी पोस्ट पे, वो सारे तो कभी ना कभी स्टूडेंट रहे ही होंगे। तो जब कभी स्टूडेंट अगर वो रहे होंगे, और ऐसा नहीं कोई इन सब सारी दिक्कतों का उनको सामना नहीं करना पड़ेगा, हर लोग हर दिक्कत का सामना करके ही वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन जब आज वो बन गए वहां पर, तो कहाँ सुधार आ रहा है। चीजें तो बेहतर हो जानी चाहिए थे, क्योंकि आप ही में से कोई गया है वहां पर और उस पोस्ट पे बैठा हुआ है। लेकिन कहाँ सुधार आ गया, कहाँ एग्जाम का क्वेश्चन नहीं लीक हो रहा, या कहाँ आए दिन नहीं दिक्कत हो रहा, या कहाँ किसान को, ये किसान बोल रहा है, कहाँ स्टूडेंट को धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ रहा। एक तो जिसकी भी गलती कहिए कि गलती है कि किसी भी स्टूडेंट को अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन और अपना कीमती समय जो है उसको बर्बाद करके और फिर जा करके उनको अपना बात मनवाना पड़ता है, उनको इस बात के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है कि क्वेश्चन लीक हो गया। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये चीज है, तो हम आपको यही बोलेंगे कि आप आराम से पहले सिस्टम का हिस्सा बनिए, उसको बदलिए, फिर आपको जो करना है करिए। ठीक है ना। ये नहीं कि हम कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं। एक बात ये हो गया। दूसरा बात है कि जहां आपके पास करप्शन है, वैकेंसी कम हो गया, सारी चीजें हैं, वहां आपको रिसोर्सेज भी तो बढ़ा है। आप खुद तो सोचिए, अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो आपके पास कितना रिसोर्सेस था। आज आप घर में बैठ करके बढ़िया टीचर से पढ़ सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको मिल सकता है। ठीक है ना। आप आराम से रूम में बैठ करके, आपको जो, मान लीजिए कोई दिल्ली में बहुत अच्छा टीचर है, उनके क्लास आप घर पे बैठे ले सकते हैं। तो आपके पास अगर कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ हुई तो आपके पास सुविधा भी बढ़ा, आपके पास रिसोर्सेज भी बढ़ा है, तो आप उसका तो फायदा उठाइए ना। कुछ चीजें अगर गड़बड़ हुई तो उससे बेहतर बेहतर चीजें आपको मिली भी तो ही है। लेकिन हम बजाय इसके कि जो चीज हमारे पास है, हम जो चीज नहीं उसके बारे में बस रोना धोना करते रहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे कीजिए तो फिर वही बात हो जाएगी है कि नहीं मिलने को है कुछ नहीं, बस करते रहिए। ठीक है ना। टैलेंट आपके पास नहीं, स्किल नहीं है। अगर आज भी आपके पास स्किल, आप बेरोजगार नहीं रहेगा, ये बात हम लिख करके आपको दे सकते हैं। लेकिन स्किल जिसको कहते हैं ना, वो नहीं है सही मायने में। लाख आप ग्रेजुएशन कर लिए, आप बीए कर लीजिए, आप एमए कर लीजिए, आप एमबीए कर लीजिए, लेकिन टैलेंट के नाम पर आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आपको कोई नौकरी नहीं देने वाला और कुछ नहीं देने वाला, सीधी सी बात समझ। ठीक है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं कि आप क्या करें पर नहीं, दुनिया पहले ही चल रहा था, अभी भी चल रहा है। इसलिए जो भी सारा पढ़ाई हो रहा है, पढ़िए मेहनत से, और खूब आगे बढ़िए और जल्दी से जल्दी जॉब करिए, क्योंकि टाइम से अगर कोई भी चीज नहीं मिलेगा ना, तो उस चीज का मजा नहीं आएगा। ठीक है ना। आप अभी जॉब ले लीजिए 100, और 40 साल की उम्र में दांत लगवाने के लिए, बाल डाई करवाने के लिए आपको पैसा मिलेगा। सब में फर्क होता है। ठीक है ना। तो इन फर्क को समझिए। ठीक है। और अगला क्वेश्चन बनाइए। ठीक है ना। हम जानते हैं कि आप बात तो मानिएगा नहीं किसी का भी। लिखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हो गया है क्या? नहीं हुआ, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन। नल पी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, नल क्यू उस टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा? तो आसान सा क्वेश्चन है। पी हो गया, क्यू हो गया हमारा, पी और क्यू हो गया, तो ये 6 घंटा ले रहा है और ये 10 घंटा ले रहा है। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आपका हो जाएगा 30। ये हो गया 5, ये हो गया 4। ठीक है। अब ये हो गया 5 और ये कितना हो गया? ये हो गया आपका, ओ सॉरी 3 हो गया। कितना हो गया? 3। काफी देर से क्लास ले रहे हैं। ठीक। अब दोनों एक साथ खुल जाए, तो दोनों के एक साथ खोल दीजिएगा, तो 5 लीटर ये भरेगा और ये कितना करेगा? ये 3 लीटर खाली करेगा, मतलब फाइनली 2 लीटर भरेगा। तो 2 लीटर भरेगा तो हमको कितना भराना है? 30 लीटर। तो 30 लीटर भराना तो कितना घंटा लग जाएगा? 15 घंटा लग जाएगा। तो 15 घंटा लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या आ रहा है? पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले उस टंकी को क्या कर सकता है? 15 मिनट में भर सकता है।
अब क्या किया, बी और सी 15 मिनट के लिए एक साथ चलाया जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, ए को खोल दिया जाता है, तो पाइप ए टैंक को कितने मिनट में खाली करेगा। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, जैसा आप टाइम एंड वर्क में बनाते थे कि ए और बी को 10 दिन काम करने दिया, फिर ए काम छोड़ दिया, फिर बी से काम करवा लिया, फिर सी कर दिया, तो शेष काम कितने दिनों में करेगा। उसी तरीके का क्वेश्चन है, बनाइए फटाक से। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए पाइप ए है, पाइप ए है, पाइप बी है और पाइप सी है, ठीक है। तीनों पाइप है, तीनों पाइप को देखिए, ये 36, ये 45 और ये 15, ठीक है ना। एलसीएम लीजिएगा, आ जाएगा 180, ठीक है। 180 आ गया। अब ये आ जाएगा +5, नहीं, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा +12, ठीक है ना। यानी कि ए 1 घंटा में 5 लीटर खाली कर रहा है, बी 1 घंटा में 4 लीटर खाली कर रहा है और सी 1 घंटा में 12 लीटर भर रहा है। अब बोल रहा है क्या, बी और सी को 15 मिनट के लिए एक साथ चलाएगा, तो बी और सी का देखिए, तो बी और सी हमारा कितना है, बी हमारा है 4 और सी हमारा है 12, दोनों को एक साथ चला दी, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 लीटर भरेगा। दोनों को एक साथ चलाइएगा तो 8 लीटर क्या भरेगा, 1 मिनट में भरेगा, लेकिन चलाए कितना है, 15 मिनट, यानी कि कितना भर देगा, यानी कि भर देगा 120 लीटर, भर दिया 120 लीटर। अब जब 120 लीटर भर दिया, फिर क्या किया, दोनों को बंद कर दिया। अब जब दोनों को बंद कर दिया और फिर ए को खोल दिया, तो ए क्या करता है, ये तो खाली करता है, ये क्या करता है, ये खाली करता है, तो खाली क्या करेगा, जो भरा है वही खाली करेगा, क्योंकि टंकी तो पहले से खाली था। तो कितना खाली करेगा, तो टाइम हमारा लग जाएगा, 120 लीटर भरा हुआ है, 1 घंटा में 5 लीटर खाली करता है, यानी कि कितना खाली करेगा, तो 24, यानी कि 24 कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 24 हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आसान आसान सवाल है, आप आराम से बनाइए, ठीक है ना। हम लोग फिर से समझते हैं, ये हो गया, क्या कह रहा है कि बी और सी कितना देर, 15 मिनट के लिए खोला जाता था, बी और सी अगर 1 मिनट के लिए खोला जाए तो 8 लीटर भरेगा, 12 लीटर भरेगा सी और 4 लीटर खाली करेगा बी, यानी टोटल कितना भरेगा, 8 लीटर, 8 लीटर हमारा भरेगा, 15 मिनट में कितना भर देगा, 120 लीटर, यानी कि अब ये हमको यही किससे भरवाना है, ए से खाली करवाना है, तो ए से खाली करवाना है 120/5, और इसी के साथ आपका पाइपलाइन सिस्टम खत्म हो गया। और आप देख लिए हैं कि अब आपके पास चैप्टर बचा, वो टाइम स्पीड डिस्टेंस बच गया है और एवरेज बच गया है, तो बहुत जल्द ही आपका, हार्डली हमको लगता है 10 से 15 दिन के अंदर में, 10 दिन तो हमको लगता है लगना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं, 15 दिन, 10 दिन होते होते आप लोग का क्या हो जाए, 2 चैप्टर है, टाइम स्पीड डिस्टेंस थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, और एवरेज भी अच्छा है, ठीक है ना। तो हमको लगता है 1 हफ्ता या 10 दिन में आपका पूरा अर्थमेटिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडवांस में चलेंगे। तो आप देख रहे हैं कैसे देखते देखते एक एक दिन गुजरते गुजरते हम लोग कितना दूर सफर तय कर लिए कि अब अर्थमेटिक भी खत्म होने वाला है। अब आप इसमें से अपने आप को ध्यान दीजिए, आप इसमें से कितना चीज आप गेन किए, कितना चीज नहीं ज्ञान किया। कितने लोग ऐसे हैं जो सोचिए, जो जिनके पास वीडियो पड़ा हुआ था लेकिन वो वीडियो नहीं देखे, वो इसलिए नहीं वीडियो देखे क्योंकि उन्हें ये लगा कि मतलब वीडियो उनका बाकी रह गया, कल देखेंगे, कल देखते देखते इतना हो गया। और तो यही सारी बात है, बाकी आप पढ़ते रहिए, जितना मेहनत कीजिए उतना आपको मिलेगा, पढ़ते रहिए। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में किसी नए चैप्टर्स के साथ, देखते हैं कौन सा चैप्टर है, ठीक है ना। तब तक के लिए आप बनाते रहिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, थैंक यू।